साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको रामपुर की ऐतिहासिक रजा लाइब्रेरी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, शुरू से शुरू करते हैं। ये जो रामपुर की रियासत है, ये उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली और बरेली के बीच में पड़ती है। रामपुर रियासत की बुनियाद रोहिल्ला पठानों ने डाली थी। अब आप कहेंगे कि रोहिल्ला क्या बला है? तो अफगानिस्तान में एक इलाका है, उस इलाके को कहते हैं रोह। रोह के ही जो रहने वाले होते हैं उन्हें रोहिल्ला पठान कहते हैं। ये रोहिल्ला पठान लोग बड़े लड़ाके होते हैं, बड़े तंदुरुस्त होते हैं, और हिंदुस्तान आकर ये हिंदुस्तान में कई जगह फैल गए, और उसी में एक जगह रामपुर थी। रामपुर में रोहिल्ला पठानों ने रियासत की स्थापना की और 1774 में 1774 में रामपुर रियासत की स्थापना हुई, और पहले नवाब थे नवाब फैजुल्ला खान। ये जो रामपुर के नवाब होते थे ये लोग शिया होते थे। आप जानते हैं कि मुसलमानों के दो बड़े धड़े होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो रामपुर के जो नवाब लोग होते थे वो शिया होते थे, और उसमें से बहुत सारे नवाबों को करबला में दफन किया गया था। वो करबला में सुपुर्दे खाक हुए। ये जो करबला है ये दक्षिणी इराक का एक शहर है, और शिया मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र जगह है, बहुत मुकद्दस जगह है। अब देखिए, जब रामपुर की चर्चा होती है तो बरबस रामपुरिया चाकू की याद आती है। जैसे कोल्हापुर की कोल्हापुरी चप्पलें मशहूर है, ऐसे ही रामपुर की रामपुरी चाकू मशहूर है। हम लोग जब बच्चे थे तो हिंदी फिल्मों में अक्सर जो विलन हुआ करता था खलनायक, वो बात बात में एक रामपुरिया निकाल लेता था, और हमारे बड़े समझाते थे कि ये रामपुर का चाकू है। तो रामपुर का नाम सुन के रामपुरिया चाकू की चर्चा होती है। रामपुर एक और चीज के लिए मशहूर है, और वो है शिकारी कुत्ते। रामपुर के जो शिकारी कुत्ते होते हैं वो बिल्कुल देखने में दुबले पतले दिखते हैं, मगर बहुत ही खूंखार होते हैं, फुर्तीले होते हैं, और पलक झपकते किसी को चीर फाड़ सकते हैं। इन्हें हाउंड कहते हैं, रामपुरी हाउंड। हाउंड का मतलब हुआ शिकारी कुत्ते। और ये रामपुर के नवाबों का एक शौक भी था, वे बड़े बड़े इस तरह के शिकारी कुत्ते रखते थे। तो रामपुर जो है वो शिकारी कुत्तों और चाकुओं के लिए जाना जाता है। जो रामपुर के नवाब लोग थे वो थे तो मुसलमान, लेकिन बहुत मतलब रोशन ख्याल लोग थे, प्रगतिशील लोग थे, और उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। इसलिए मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने रामपुर का नाम रामपुर ही रहने दिया। रामपुर का नाम बदल के कोई मुस्लिम नाम भी वो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रामपुर का नाम रामपुर छोड़ दिया। और रामपुर जो था वो एक खुशहाल रियासत था। वहाँ गन्ने की खूब खेती होती थी, इसलिए वहाँ चीनी मिल थे, और वहाँ की जो जनता थी वो बहुत संपन्न थी। तो फिर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ, ये जो पहले नवाब थे फैजुल्ला खान, ये पढ़ने लिखने के भी बहुत शौकीन थे, और इनके पास बहुत सारी किताबें आती थी। किताबों को खरीदते थे या कोई इनको तोहफे में देता था, और उन किताबों को ये एक तोशा खाना में जमा करते थे। तोशा खाना मतलब एक खजाना जैसी जगह हो गई, ट्रेजरी आप उसको कह सकते हैं, उसमें वो जमा करते थे। और इस तरह से वो धीरे धीरे उनकी किताबों का जो संकलन था जो वो बढ़ता चला गया। 100 से 1000, 1000 से 10,000 किताबें होने लगी। उनके बाद जो नवाब बैठे गद्दी पर, नवाब अहमद अली खान, उनको भी किताबों का बहुत शौक था, और उन्होंने भी इसको बढ़ाया। इसके बाद कलबे खान बने, नवाब कलबे खान, उन्होंने भी बढ़ाया, और इस तरह देखते देखते उनकी जो लाइब्रेरी थी वो बहुत रिच हो गई। और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब हामिद अली खान रामपुर के नवाब बने। हामिद अली खान बहुत शौकीन आदमी थे, और उन्होंने एक बहुत ही शानदार महल बनवाया अपने नाम पर। उसका नाम रखा हामिद मंजिल। और इसको बनवाने के लिए उन्होंने फ्रांस से एक आर्किटेक्ट को बुलाया। आर्किटेक्ट का मतलब हुआ वास्तुविद।
जो इमारत बनाने वाला आदमी होता है, जो इमारतों को डिजाइन करता है, उसको इंग्लिश में आर्किटेक्ट और हिंदी में वास्तुविद कहते हैं। तो हामिद मंजिल को एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया। और देखिए, हामिद अली खान भी थे, वो भी कट्टर नहीं थे। वो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें यकीन करते थे। सर्वधर्म संभाव जिसको कहते हैं, उसमें उनका विश्वास था। और इसलिए वो जो हामिद मंजिल है उसकी एक और उन्होंने एक अद्भुत मीनार बनवाई। उस मीनार की विशेषता ये है कि उस मीनार का सबसे जो निचला हिस्सा है वो एक मस्जिद की शक्ल का है। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एक चर्च की शक्ल का है। जो गिरजाघर होता है ईसाइयों का, एक चर्च की शक्ल का है। उसके ऊपर वाला हिस्सा गुरुद्वारे की शक्ल का है, जो सिखों का गुरुद्वारा होता है उसकी शक्ल का है। और सबसे ऊपर में हिंदुओं के मंदिर की शक्ल बनाई गई है। तो इससे पता चलता है कि नवाब हामिद अली खान कितने बड़े दिल के थे। वो नरेंद्र मोदी की तरह छोटी सोच वाले आदमी नहीं थे, और उनमें नफरत और इस तरह की बातें नहीं थी। तो उनके नाम पर हामिद मंजिल बना, और बाद में जितनी किताबें थी ये सब जो था वो उसी हामिद मंजिल में ट्रांसफर कर दिया गया, और उसका नाम नवाब रजा अली खान के नाम पर रजा लाइब्रेरी रख दिया गया। तो ये है रामपुर की रजा लाइब्रेरी का इतिहास। ये जो रामपुर की रजा लाइब्रेरी है, माना जाता है कि हिंदुस्तान में ये दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है वो कलकत्ता में है, नेशनल लाइब्रेरी। और कहते हैं कि रामपुर की लाइब्रेरी उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है। रामपुर की लाइब्रेरी में लाखों पांडुलिपियां हैं, जिसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। मतलब जो अप्रकाशित चीजें रहती हैं, वैसी लाखों पांडुलिपियां हैं, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, संस्कृत में, उर्दू में, हिंदी में, अलग अलग जबानों में। और उसके बाद वहाँ 1 लाख से भी ज्यादा प्रकाशित किताबें हैं, छपी हुई किताबें, वो भी अलग अलग भाषाओं में हैं। कुछ हिंदी में, कुछ अरबी में, कुछ फारसी में, कुछ संस्कृत में, कुछ इंग्लिश में, सब में है। उसके बाद वहाँ बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। अब आप पूछेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती है, तो मिनिएचर पेंटिंग्स होती है जैसे बहुत बारीक कला की जाती है, बहुत सूक्ष्म वाली जो कला होती है उसको मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं। वो भी अलग अलग जगहों की मिनिएचर पेंटिंग्स मशहूर है। किशनगढ़ की मिनिएचर पेंटिंग अलग है, बशोली की अलग है। तो मिनिएचर पेंटिंग्स के वहाँ सैकड़ों एल्बम है। इसके अलावा वहाँ बहुत सारी कैलीग्राफी है। अब आप कहेंगे ये कैलीग्राफी क्या होती है, तो साथियों कैलीग्राफी का मतलब हुआ बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग, जिसको हिंदी में आप सुलेख कर सकते हैं, उर्दू में खुशखती कह सकते हैं। अब तो हम लोग कंप्यूटर के ज़माने में रहते हैं, इसलिए हैंडराइटिंग का महत्व थोड़ा घट गया है। लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तो अच्छी हैंडराइटिंग की बहुत अहमियत हुआ करती थी। मुझे अपने टीचर से अक्सर शाबाशी मिलती थी कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है तुम्हारी। तो इस तरह खुशखती वाली भी वहाँ बहुत सारी किताबें हैं, खासकर जिसको इस्लामिक कैलीग्राफी कहते हैं, यानी कि अरबी और फारसी भाषा में, अरबिक और पर्शियन में बहुत सारी चीज़ें कैलीग्राफी में लिखी गई है। इसके अलावा उस लाइब्रेरी में वही जो मैंने चर्चा की, रामपुरी चाकुओं का भी संकलन है। किस्म किस्म के रामपुरी चाकू हैं, और वहाँ बहुत सारे दुर्लभ सिक्के हैं। आप जानते हैं सिक्कों का भी एक अलग विज्ञान होता है। सिक्के से हम किसी जगह का इतिहास समझने में हमें मदद मिलती है। उस विज्ञान को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। बहुत लोगों को सिक्कों के संग्रहण का भी शौक होता है। मेरा खुद का तो दरभंगा में घर है, मेरे पास बहुत पुराने पुराने एक से एक सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं और अलग अलग मुल्कों के सिक्के हैं। तो उस तरह के सिक्के रामपुर की रजा लाइब्रेरी में भी है। अब ये इतनी शानदार लाइब्रेरी है कि 1975 में 1975 में भारत सरकार ने इसके लिए एक एक्ट बना दिया, एक अलग कानून बना दिया, रजा लाइब्रेरी एक्ट। और उस एक्ट में कहा गया कि ये एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और इसकी देखभाल के लिए एक बोर्ड बनाया गया, और बनाया गया ये नियम कि उत्तर प्रदेश के जो भी गवर्नर होंगे, राज्यपाल, वो उस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। इसके अलावा नवाब मुर्तज़ा अली खान को उस बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो रामपुर की रजा लाइब्रेरी का जो प्रशासन होता है वो उसी एक्ट के मुताबिक
किया जाता है। साथियों, इसमें एक से एक नायाब किताबें हैं। एक किताब है वो सोने के पानी से लिखी हुई रामायण, एक किताब है सैकड़ों साल पुरानी किताब है वो 7वीं सदी की किताब है वो ऊंट की खाल पर, कैमल स्किन पर लिखी हुई कुरान शरीफ है। और एक बहुत बहुमूल्य बौद्ध ग्रंथ है। और नरेंद्र मोदी जब गए थे मंगोलिया तो उन्होंने उस ग्रंथ की एक कॉपी करवाकर मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्ष को, वहाँ के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान की ओर से तोहफे में दी थी। ऐसे मोदी जी खुद तो चाय बेचने वाले जाहिल हैं, इसलिए उनकी समझ में ज़्यादा कुछ आया नहीं होगा, उन्होंने अपने सलाहकारों के कहने पर वो किताब दी होगी। तो ये है रामपुर के रज़ा लाइब्रेरी की बात। ये साल जो है 2024 वो एक खास साल है, क्योंकि इस साल 250 साल पूरे हुए हैं, 250 साल पूरे हुए हैं उस रज़ा लाइब्रेरी के। और उसको लेके वहाँ बहुत सारे उत्सव मनाए जा रहे हैं। रामपुर जो है वो मुरादाबाद डिवीज़न में आता है, मुरादाबाद कमिश्नरी में आता है। तो मुरादाबाद के कमिश्नर, रामपुर के डीएम सब लोग बहुत एक्टिव रहे हैं। और एक सनम अली खान है, ये जो महिला है ये रामपुर नवाब फैमिली की हैं। ये सनम अली खान भी उस लाइब्रेरी की देख रेख में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाती है। रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी की जब चर्चा हुई तो मुझे पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी की याद आ गई। पटना के अशोक राजपथ पर ही एक बहुत शानदार लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी। सन 2021 में पलटू राम ने माफिया के इशारे पर इस लाइब्रेरी को जमींदोज करने का फैसला किया था, ध्वस्त करने का फैसला किया था। मैंने उसके खिलाफ अपना पुलिस पलक राष्ट्रपति महोदय को वापस कर दिया। और उसके बाद ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि पलटू राम को पीछे हटना पड़ा और अशोक राजपथ पर जो फ्लाई ओवर बनने वाला है उसका डिज़ाइन बदला गया और खुदा बख्श लाइब्रेरी बचा ली गई। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।